बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न ऊंची इमारतें थीं, न बिजली की तेज रोशनियां। एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। नूरपुर की सुबह अजान से शुरू होती थी और रात दुआ पर खत्म होती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर बहुत नेक लड़का, सैफुल्ला। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए, लेकिन चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। लोग कहते थे, जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास अल्लाह है। सैफुल्लाह बचपन में ही यतीम हो गया था। न माँ, न बाप, न कोई भाई। गांव की मस्जिद उसका घर थी। इमाम साहब उसे कुरान पढ़ाते थे और वही उसे समझाते, बेटा दुनिया इम्तिहान है, जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। सैफुल्लाह दिन में मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी जंगल से लकड़ियां काटकर। रात को मस्जिद के एक कोने में सो जाता। उसकी एक ही दौलत थी, ईमान। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, काम कम हो गया। सैफुल्लाह ने तय किया कि वह दूर वाले जंगल से लकड़ियां लाएगा। लोगों ने मना किया, वहां मत जाना सैफुल्लाह, उस जंगल में पुरानी हवेली है, जिन्नों का डेरा है। सैफुल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, मेरा हाफिज अल्लाह है। वह दिन ढल चुका था, आसमान पर बादल थे, चांद आधा छुपा हुआ। जंगल में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट। तभी, हाय कोई है, एक दर्द भरी आवाज। सैफुल्लाह के कदम रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा। शैतान ने डराया, भाग जा। ईमान ने कहा, मदद कर। आवाज एक पुरानी हवेली से आ रही थी। दीवारें टूटी हुई, दरवाजा आधा गिरा हुआ। सैफुल्लाह ने पढ़ा, आयतुल कुर्सी, फलक, नास, और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। एक लड़की, खूबसूरत मगर बेहद उदास। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों में जकड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में नीली चमक थी। लड़की बोली, डरो मत ए अल्लाह के बंदे। सैफुल्लाह की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? लड़की ने सिर झुका लिया। मेरा नाम लैला है, मैं एक जिन्न हूँ। कमरे की हवा ठंडी हो गई। लैला ने रोते हुए कहा, हम जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम में भी अच्छे हैं, बुरे हैं। मैं बुरी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मदद की थी। उसने बताया कि कैसे वह एक बीमार औरत की मदद करने इंसानी दुनिया में आई, लेकिन कुछ जालिम जिन्नों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इंसानों से हमदर्दी गुनाह है। लैला ने जंजीरों की तरफ इशारा किया। ये जंजीरें सिर्फ ताकत से नहीं टूटती, इन्हें सिर्फ नेक दिल इंसान तोड़ सकता है। सैफुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं मदद न करूं, तो मेरी नमाजें झूठी हैं। जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा। हवेली में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लैला चीखी, डरो मत, अल्लाह का नाम लो। सैफुल्लाह ने जोर से कहा, बिस्मिल्लाह। पहली जंजीर में दरार पड़ गई। हवेली में क़यामत। जैसे ही पहली जंजीर में दरार पड़ी, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से मिट्टी झरने लगी, छत से चमगादड़ उड़ने लगे। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। लैला की आंखें फैल गईं। वे आ रहे हैं। सैफुल्लाह ने घबराकर पूछा, कौन? लैला की आवाज कांप रही थी, वो जिन्न, जिन्होंने मुझे कैद किया है। अचानक अंधेरे कोनों से काले साए उभरने लगे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे डरावने। एक जिन्न जोर से हंसा। एक इंसान हमारी कैदी को आजाद करने चला है। दूसरा बोला, इंसान लौट जा, वरना तेरी रूह भी यहीं कैद हो जाएगी। सैफुल्लाह के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने जंजीर छोड़ी नहीं। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर मेरी मौत भी यहीं लिखी है, तो मुझे तेरे रास्ते पर मरना कबूल है। उसकी जुबान से निकला, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जैसे ही यह कलमा पूरा हुआ, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। एक जालिम जिन्न चीखा, इस इंसान को रोको। हवा में आग सी लपटें उठीं, जमीन फटने लगी।
लैला चिल्लाई, सैफुल्लाह पीछे हटो। लेकिन सैफुल्लाह आगे बढ़ा। उसने दूसरी ज़ंजीर पकड़ ली। दूसरी ज़ंजीर पहली से कहीं ज्यादा भारी थी। जैसे ही उसने जोर लगाया, सैफुल्लाह के हाथ से खून निकल आया। उसके कानों में आवाज गूंजी, छोड़ दे वरना तेरा दिल फट जाएगा। यह आवाज शैतान की थी। लेकिन सैफुल्लाह ने कहा, मेरा दिल अल्लाह के हाथ में है। धड़ाम, दूसरी ज़ंजीर भी टूट गई। लैला की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सैकड़ों सालों से किसी इंसान को नहीं देखा जो जान की परवाह किए बिना मदद करे। उसने बताया, मुझे इसलिए कैद किया गया क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्चे को मरने से बचाया था। लैला बोली, हमारी दुनिया में एक कानून है, जो इंसानों से दिल लगाता है वह सजा का हकदार होता है। एक जालिम जिन्न हंसा, और आज उस सजा में एक इंसान भी शामिल होगा। तीनों जालिम जिन्न एक साथ झपट पड़े। हवेली में तूफान उठ गया। लकड़ियां उड़ने लगीं। सैफुल्लाह दीवार से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जमीन पर गिरते हुए उसने बस इतना कहा, या अल्लाह। उसी पल मस्जिद की अजान जैसी आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। पूरा माहौल थम गया। हवेली के बीचों बीच एक सफेद रोशनी उतरी। जालिम जिन्न पीछे हट गए। एक भारी आवाज गूंजी, यह इंसान मेरी हिफाजत में है। जिन्न कांपने लगे। लैला ने सिर झुका लिया। ये नेक जिन्नों के सरदार की आवाज है। आवाज फिर गूंजी, लैला निर्दोष है और यह इंसान सच्चा है। अब सिर्फ एक ज़ंजीर बची थी, लेकिन यह सबसे खतरनाक थी। लैला बोली, यह ज़ंजीर मेरी जान से जुड़ी है। इसके टूटते ही कुछ भी हो सकता है। सैफुल्लाह खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे थे, हाथ लहूलुहान थे। फिर भी वह मुस्कुराया। जान तो अल्लाह की अमानत है। उसने तीसरी ज़ंजीर पकड़ ली। तेज बिजली सी चमकी। सैफुल्लाह हवा में उछल गया। उसकी जुबान से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़ाम, तीसरी ज़ंजीर भी टूट गई। लैला जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों तरफ नूर फैल गया। अब वह पूरी तरह आजाद थी। जालिम जिन्न चीखते हुए गायब हो गए। हवेली में खामोशी छा गई। सैफुल्लाह बेहोश होकर गिर पड़ा। लैला उसके पास बैठ गई। ऐ नेक इंसान, तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं तुम्हारी किरदार हूं। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, इस बंदे की हिफाजत करना। जब सैफुल्लाह की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब मगर सुकून भरी जगह पर पाया। हवेली अब खंडहर नहीं थी। दीवारें साफ थीं। हवा में खुशबू थी और चारों तरफ हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसने उठकर देखा। लैला सामने बैठी थी, लेकिन अब वह पहले से अलग लग रही थी। चेहरे पर डर नहीं, आंखों में शुक्र और सुकून था। लैला ने धीरे से कहा, तुम 3 दिन तक बेहोश रहे। सैफुल्लाह घबरा गया। 3 दिन? मेरी नमाज। लैला मुस्कुराई, डरो मत, तुम्हारी नमाजें अल्लाह ने कबूल की हैं। उसने बताया कि नेक जिन्नों ने उसकी हिफाजत की और उसकी रूहानी हालत का ख्याल रखा। लैला बोली, हम जिन्न भी इंसानों की तरह इम्तिहान में हैं। हम में भी नेक हैं, जालिम हैं।
नमाजी हैं और नाफरमान। उसने बताया कि जिन्नों की दुनिया इंसानों की दुनिया से कहीं ज्यादा पुरानी है, लेकिन अल्लाह के कानून हमारे लिए भी वही हैं। सैफुल्लाह ने पूछा, तुम्हें इतनी सख्त सजा क्यों दी गई? लैला की आंखें भर आईं, क्योंकि मैंने इंसानों से डरना छोड़ दिया था और उनसे मोहब्बत करना सीख लिया था। उसने बताया कि उसने एक गरीब मां के बच्चे को बीमारी से बचाया था। जालिम जिन्नों को लगा कि मैं इंसानों के करीब हो रही हूं। लैला ने गंभीर आवाज में कहा, अब मेरी आजादी के बाद जिन्नों की कौम तुम्हारा इम्तिहान लेगी। सैफुल्लाह चौंका, मेरा? लैला ने सिर हिलाया, तुमने हमारी दुनिया का दरवाजा खोल लिया है। अचानक जमीन रोशनी में बदल गई। हवा ने करवट ली। दोनों एक विशाल मैदान में खड़े थे। चारों तरफ हजारों जिन्न मौजूद थे। बीच में एक ऊंचा तख्त था। एक गूंजती आवाज आई, ए इंसान सैफुल्लाह, आगे बढ़ो। तख्त पर बैठा जिन्न सफेद नूर में लिपटा हुआ था। उसने कहा, तुमने हमारी कैदी को आजाद किया, यह बड़ा काम है। फिर सवाल किया, तुम बदले में क्या चाहते हो? पूरा मैदान खामोश हो गया। सरदार ने हाथ उठाया। पल भर में सोने के ढेर, जवाहरात, महल, खजाने दिखाई देने लगे। आवाज आई, यह सब तुम्हारा हो सकता है। सैफुल्लाह का दिल एक पल को कांपा। गरीबी की याद आई, भूखी रातें याद आईं। लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया। मुझे अल्लाह के अलावा किसी की दौलत नहीं चाहिए। मैदान में हलचल मच गई। जिन्नों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सरदार बोला, अगर दौलत नहीं तो ताकत ले लो। उसके सामने जिन्नों जैसी कुव्वत, तेज रफ्तार, अदृश्य होने की शक्ति रख दी गई। इंसानों पर हुकूमत कर सकोगे? सैफुल्लाह ने कहा, हुकूमत अल्लाह की होती है, बंदों की नहीं। उसकी आवाज में यकीन था। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राजी रहे। पूरा मैदान रोशनी से भर गया। सरदार खड़ा हो गया। आज इंसानों ने हमें सिखाया कि ईमान क्या होता है। उसने ऐलान किया, सैफुल्लाह हमारे लिए मेहमान नहीं, अमानत है। लैला की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे आजादी दी और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। सरदार बोला, अब तुम्हें इंसानी दुनिया में लौटना होगा। सैफुल्लाह ने पूछा, और लैला? लैला ने हल्की मुस्कान दी, हमारी राहें अलग हैं, लेकिन दुआ एक है। रोशनी तेज हुई। आसमान घूमने लगा। सैफुल्लाह ने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, और सब गायब हो गया। जब सैफुल्लाह की आंख खुली तो वह जंगल के बाहर उसी रास्ते पर पड़ा था जहां से वह लकड़ियां लेकर गुजरा था। सुबह की हल्की धूप थी। पक्षियों की चहचहाहट थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उठकर अपने हाथ देखे। जख्म गायब थे, लेकिन दिल जानता था यह कोई सपना नहीं था। सैफुल्लाह सीधे मस्जिद पहुंचा, वुजू किया और जमीन पर गिर पड़ा। ए अल्लाह, तूने मुझे बचाया, मुझे झुकने वाला बनाए रखना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। गांव में सब उसे ढूंढ रहे थे। सैफुल्लाह 3 दिन से गायब है। जंगल गया था, लौटकर नहीं आया। जब वह वापस आया
लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे मौत से लौट आया हो। एक बूढ़ा बोला, अल्लाह ने इसे बचाया है, इसकी दुआ में असर है। कुछ ही दिनों बाद गांव के सबसे बड़े जमींदार ने सैफुल्लाह को बुलाया। मैंने सपना देखा कि एक नेक लड़का मेरी जमीन संभाल रहा है। उसने सैफुल्लाह को खेतों की जिम्मेदारी दे दी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी सादा था। एक रात सैफुल्लाह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे दौलत देकर मेरे दिल को न बदल देना। उसी पल हवा में जानी पहचानी खुशबू आई। नूर की हल्की रोशनी फैली। लैला सामने थी, लेकिन इस बार वह और भी रोशन थी। डरो मत, उसने मुस्कुराकर कहा। सैफुल्लाह की आंखें भर आईं। तुम ठीक हो? लैला ने सिर हिलाया। लैला बोली, अल्लाह ने मुझे मेरी कौम में इज्जत दी है। फिर उसने कहा, मैं इंसानी दुनिया में दोबारा नहीं आ सकूंगी। सैफुल्लाह का सिर झुक गया। लैला ने नरमी से कहा, हमारी दोस्ती किसी मुलाकात की मोहताज नहीं। उसने दिल पर हाथ रखा। जब भी तुम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारोगे, मैं दुआ में शामिल रहूंगी। सैफुल्लाह ने पूछा, अल्लाह ने मुझे क्या इनाम दिया? लैला मुस्कुराई। सब्र, सुकून और दिल का अमीर होना। हर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन हर कोई सुकून वाला भी नहीं होता। लैला ने पीछे हटते हुए कहा, तुमने एक जिन्न को आजादी दी और अल्लाह ने तुम्हें खुद से जोड़ लिया। रोशनी धीमी होती गई और लैला गायब हो गई। साल गुजरते गए। सैफुल्लाह अब गांव का सबसे भरोसेमंद आदमी था। गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों का ख्याल रखता। लोग कहते, इसके पास जो है अल्लाह ने दिया है। एक रात वह मस्जिद में बैठा था। अजान की आवाज गूंजी। उसने आंखें बंद कीं और मुस्कुराया।